जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। हाँ जी, 10th क्लास, क्या हम रेगुलरली अपने चैप्टर्स देख रहे हैं? क्या रेगुलरली हम मैम की मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं? आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। क्या सबने चैप्टर नंबर 1 कर लिया है? सैटरडे संडे को क्या चैप्टर नंबर 1 रिवाइज कर लिया है? चलिए फिर आज चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। एसिड, हेडिंग डालिए फटाक से, हेडिंग डालिए सही बच्चे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बस अब बिना बात करे भाई, छोटी छोटी वीडियोस बनाया करेंगे, बातें बहुत हो गई। बातें के दिन सैटरडे, बात सैटरडे को। कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है, ओनली सैटरडे, बाकी दिन सिर्फ पढ़ाई। चलिए हेडिंग डालिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं। गाड़ी में इंडिकेटर देखा है? गाड़ी में इंडिकेटर देखा है? इधर मुड़ना इंडिकेटर देते हैं? नहीं मैडम, हम तो नहीं देते हैं। गलत है, फिर नहीं देते हो तो देना चाहिए। इंडिकेटर इज अ डाई और अ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है मेरे बच्चा जो कलर का चेंज बताता है। या तो सुना होगा लिटमस पेपर, ब्लू से रेड या रेड से ब्लू, या तो कलर चेंज देगा या फिर स्मेल का चेंज देगा। ओडोर मतलब स्मेल का चेंज देगा जब उसको किस में डाला जाए, एसिड या बेस में डाला जाए। तो वो सब्सटेंस जो एसिड बेस डालने पर या तो कलर बदल दे या फिर स्मेल बदल दे, उसको इंडिकेटर्स कहते हैं। सबसे पहला टाइप, हेडिंग डालिए नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल मतलब जो नेचुरल सब्सटेंसों से बनाए गए हैं, जैसे कि लिटमस पेपर, जैसे कि चाइना रोज, जैसे कि हल्दी, टर्मरिक, जैसे कि लाल गोभी के पत्ते। लिटमस पेपर पढ़ते हैं जरा, तुम्हारे सिलेबस में लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर एक तो लाइकन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। दो तरह के होते हैं, एक तो रेड लिटमस और एक ब्लू लिटमस। देखा होगा लैब में, नहीं देखा तो कल ही अपनी मैम को बोलो रेड ब्लू लिटमस दिखाने को, रेड और ब्लू लिटमस दिखाने को। अब हमारे पास, अगर हमारे पास लाल रंग का लिटमस पेपर है तो वो बेस में डालने पर रेड को ब्लू में, रेड तो वो खुद था ही, बेस में डालने पर वो ब्लू कलर में बदल जाता है, यानी कि रेड बदल जाता है ब्लू में। यहाँ पे लिखा हुआ है रेड बदल जाता है ब्लू में, किसमें? बेस में। और इसको मैं लर्न कराती हूँ बारबी डॉल से, क्योंकि BRB, बारबी, यानी कि बी का मतलब बेस में डालने पर किसको? रेड कलर को। वो कौन से कलर का हो जाता है? ब्लू। बारबी डॉल, BRB, बी मतलब बेस में डालने पर, आर मतलब रेड और बी मतलब ब्लू। रेड कन्वर्ट्स इनटू ब्लू जब उसको बेस में डालते हैं। तो दूसरा कौन सा होता है? ब्लू लिटमस। ऑब्वियस ही बात है, रेड हो जाएगा, किसमें? एसिड में। उल्टा है, बारबीडोल याद कर लो, इसका उल्टा दूसरा है ABR। एसिड में डालने पर ब्लू, रेड में, बेस में डालने पर रेड इंटू ब्लू, एसिड में डालने पर ब्लू इंटू रेड। 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा हल्दी, इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में हल्दी वाले पर क्वेश्चन पूछा जाता है। हल्दी जब भी बेस से लगेगी तो वो लाल रंग का हो जाएगी। इसका मम्मियों को साइंस आती है, इस बात का प्रूफ इस क्वेश्चन में है। क्या करना, तुम ना सब्जी गिरा लेना, कपड़ों पे सब्जी गिरा लेना, और मम्मी जब उसको धोती है, जैसे उस पर साबुन लगती है वहां लाल लाल निशान आ जाता है। क्यों? क्योंकि हल्दी एक इंडिकेटर है जो जैसे ही बेस से मिलती है वो लाल हो जाती है। ये इसमें लिखा हुआ है। वाई येलो स्टेन ऑफ कड़ी, कड़ी का पीले रंग का धब्बा स्टेन होता है। धब्बा जब सफेद कुर्ते पर, सफेद कपड़े पर गिरता है तो वो रेड कलर हो जाता है जब उस पर साबुन, स्क्रब मतलब करते हैं ऑन द वेल। कब? अच्छा, जब हम उसको वापस साबुन लगाई, लाल हो गया, फिर पानी से धोया, वापस से पीला, उतरा नहीं, दाग उतरा नहीं, सब्जी के दाग उतरे नहीं। तो बिकॉज सॉप सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। क्योंकि सॉप कैसा था? बेस था। सॉप कैसा था? बेस था। तो हल्दी उसमें मिलने पर कैसा कलर दे देती है? रेड और ब्राउन कलर दे देती है। स्टेन टर्न्स येलो, धब्बा येलो हो जाता है वापिस से अगर वो पानी से झबल दे, धो दे। ऐसे मम्मी पता है पहले कपड़ों को धोती है, फिर साफ पानी में ऐसे खंगाल के उसको वापिस रखती है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है? बिकॉज बेसिक सॉप गेट रिमूव्ड विद द वाटर, क्योंकि वो जो सॉप थी वो रिमूव हो चुकी है। अच्छा सवाल है, पूछा जाता है, तुम्हारी एनसीईआरटी का सवाल था। अगली हेडिंग डालिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अगली हेडिंग डालिए सिंथेटिक इंडिकेटर, जो भी आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल कौन से थे मेरे बच्चा? नेचुरल कौन से थे मेरे बच्चा? जो नेचुरली थे, जैसे कि टर्मरिक, रेड गोभी, ये सब।
ठीक है जी। लिटमस और टर्मरिक तुम्हारे सिलेबस में पूछा जाता है। सिंथेटिक के तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ नाम पूछे जाते हैं, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तुम्हें कहेगा नेम टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दैट्स इट। उसके कलर चेंज तुमसे पूछे नहीं जाते हैं, बट मैं अपने बच्चों को एक्स्ट्रा भी पढ़ा देती हूँ। एक तो आर्टिफिशियल हो गए जो मैन मेड है, हमने खुद बनाए हैं। एक तो मिथाइल, नाम तुम्हें सिर्फ नाम याद रखना है। पहला नाम लिखो मिथाइल ऑरेंज, दूसरा नाम लिखो फिनोफ्थलीन। इसमें एल साइलेंट है, बोलना भी सिखा रही हूँ। फिनोल होता है ना, फिनोल से पोछा मारते हैं, तो फिनो एल साइलेंट फिनोफ्थलीन, जो कि खुद पहले दिखने में कलरलेस होता है। पहले उसका फिनोफ्थलीन का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जैसे उसको बेस में डालते हैं बड़ा गुलाबी गुलाबी हो जाता है ना, गुलाबी गुलाबी हो जाता है। तो कलरलेस गुलाबी गुलाबी हो गया, उसका नाम क्या है? फिनोफ्थलीन। ये फिनोफ्थलीन आगे यूज करूंगी, आगे यूज करूंगी, इसलिए अभी लिख लो गुलाबी गुलाबी हो जाता है। कौन बेस, कौन बेस क्या हो जाता है? गुलाबी गुलाबी हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब खुद ऑरेंज ही है पहले। चलिए जी, ये ऑरेंज कलर का है, ये पहले कलरलेस है, बाद में गुलाबी गुलाबी हो जाएगा। एसिड में कोई नहीं, कलरलेस ही रहता है। फिनोफ्थलीन इंपॉर्टेंट है, फिनोफ्थलीन इंपॉर्टेंट है, फिनोफ्थलीन इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे आगे आने वाले चैप्टर में यूज करेंगे। ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, जो एसिड में डालने पर लाल हो जाता है और बेस में डालने पर येलो हो जाता है, जो कि तुम्हारे सिलेबस में यूज नहीं होगा। तुम्हारे सिलेबस में क्या यूज होगा? दो नाम बताओ, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन किस में क्या रंग देता है? फिनोफ्थलीन खुद पहले कलरलेस था, एसिड में कुछ नहीं होता उस पे, और बेस में गुलाबी गुलाबी हो जाता है, गुलाबी गुलाबी हो जाता है। चलिए जी, ला इंपॉर्टेंट, इसको तो लिखो, मतलब बोर्ड की जान बान शान सब है ये। ऐसा 2023 का, 2024 का हर बार एक एमसीक्यू सीधा सीधा मेरे नोट्स में से आया है। पिछले साल वाले बच्चे, अगर तुम्हारे कोई लिंक में तुमसे पूछो जो मेरे से पढ़े, मैं सीधा सीधा नोट्स में से, कुछ इफ एंड बट्स नहीं भाई, सीधे सीधे सवाल। मानो मेरा बोर्ड में कोई सेटिंग हो, ऐसा नहीं है भाई, ये बहुत गहरी बात बोल दी हमने। ठीक है, मजाक कर रहे हैं, पर इतने साल हो गए और इतने सालों से प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं कि अब मुझे क्वेश्चन नंबर और साल याद हो गया। जब तुम्हें भी कराएंगे लास्ट में नवंबर के बाद, 2021 से कराएंगे, 21, 22, 23, 24, 4 साल के पेपर कराएंगे प्रीवियस ईयर। हर साल इतने बच्चों को कराते हो, याद नहीं होगा क्या मैडम को? अंदाजा नहीं लग जाएगा? तुम्हें भी तो लगता ही है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तुम्हें देखो एक साल में तुम टॉपर हो जाओगे, 100 आउट ऑफ 100 लोगे, मैडम 6 साल में भी ना ले। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आर द सब्सटेंसेस व्हिच चेंजेस द ओडोर। अब तक क्या चेंज हो रहा था? अब तक क्या चेंज हो रहा था? कलर। अब तक क्या चेंज हो रहा था? कलर। अब क्या चेंज होगी? स्मेल। इस पर 2023 में एक एमसीक्यू भी आया और एक 3 नंबर का सवाल भी आया है। 4 नंबर का सवाल सिर्फ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में से आया। मैडम हम कब कराएंगे वो सवाल? मैम वो सवाल हमें कब कराओगे? जब तुम पूरा सिलेबस कर लोगे मेरे बच्चा, फिर धुआंधार एक दिन में एक क्वेश्चन पेपर, एक दिन में एक क्वेश्चन पेपर। हम क्वेश्चन पेपर की पूरी सीरीज निकालूंगी मैं जनवरी में। जब हमारी जनवरी की छुट्टियां आएंगी ना, उसमें हम रजाई में बैठे रहेंगे चुप, और रजाई में बैठे बैठे हम क्या करेंगे? अपनी पढ़ाई करा करेंगे। उसमें हम 15 दिन, तुम्हारी छुट्टी होगी, 15 दिनों में 15 पेपर करेंगे। मैम 15 पेपर कैसे करोगे? 15 पेपर कैसे करोगे? वो तुम्हें पता लग जाएगा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर कराऊंगी, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन बोर्ड का पेपर तुम्हें पहले मिल जाएगा। और फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो एसिड और बेस में डलने पर अपनी स्मेल बदल दे। स्मेल किसकी होती है? प्याज की। प्याज की बड़ी गहरी स्मेल होती है, तो प्याज को हम यूज कर सकते हैं। वेनिला आइसक्रीम खाते हैं ना, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल कभी देखा हो तो सुन, मतलब देखा क्या हो, मतलब लगाया हो तो ठीक है। तो अनियन, वेनिला और क्लोव, इनकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ये एसिड और बेस में डलने पर बदल जाती है। अब किस में बदल जाती है? इस पर सवाल आया था 2023 में। तो इनकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जो कि बेस में, ध्यान से सुनना, अगर इनको, अच्छा सीधी सी बात आती है, प्याज लेना भाई, प्याज को ना साबुन वाले पानी में डाल के छोड़ देना, प्याज की स्मेल चली जाएगी। अच्छा तुमने नोटिस करा होगा, जब हम प्याज खाते हैं सैलेड में, उसके बाद मम्मी कहती है जा ब्रश करके आ, ब्रश करके आ, पहले स्मेल आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेस, जो पेस्ट करके तुम आओगे, ब्रश करके आओगे, उसमें बेस होता है, और बेस की वजह से जो तुमने प्याज खाए हो, जो तुम्हारे मुंह में स्मेल रह गई थी, जो दूसरे को आती है, वो गायब हो जाएगी। तो क्या ये बात तुम्हें पता नहीं होनी चाहिए? ये हर क्लास के बच्चे को पता होनी चाहिए। जो पेरेंट्स मुझे ये देख रहे हैं, प्लीज
उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है, साइंस पढ़ाने का सही तरीका समझे, अपने बच्चे को रट्टा मत मरवाएं। आगे कंपटीशन बहुत हैवी है, सरकारी नौकरी के लिए लोग भीड़ भरी पड़ी है। अगर आप सिर्फ डायरी का होमवर्क करा रहे हो, आपका बच्चा कहीं नहीं जाएगा, बाद में सिर्फ डिप्रेशन में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो क्वेश्चंस उनके आगे आने हैं, जो बातें उनके काम आगे आनी है, वो कराइए, ना कि उनको सिर्फ बस लगे पड़े हैं क्लास में टॉप कराने को। उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो जो करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जो मुंह में रह जाती है हमारे, वो हम बेस से खत्म कर सकते हैं, एसिड से खत्म। नींबू पानी पीने से वो खत्म नहीं होगी, नींबू तो एसिड है, एसिड से तो कुछ नहीं होगा, बट एसिड डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल। नींबू पानी से वो स्मेल नहीं जाएगी, वो ओनली एंड ओनली बेस से जाएगी। या तो साबुन से अपने हाथ धो के आओ प्याज काटने के बाद, सिर्फ पानी से धोने से प्याज की स्मेल नहीं जाती है। लिखा हुआ है लिक्विड में प्याज लौंग की डालने पर चली जाएगी बेस में, लेकिन एसिड में नहीं जाएगी, नींबू में नहीं जाएगी, एसिड में नहीं जाएगी। अभी एक सवाल है तुम्हारे, बहुत बेसिक सा सवाल है, मैं करके बता देती हूँ। कहते हैं तुम्हें 3 कलर के ना सॉल्यूशन दे दिए टेस्ट ट्यूब में डाल के, तुम्हें नहीं पता कौन सा क्या, और तुम्हें सिर्फ एक ही लिटमस पेपर दिया, वो इतनी बताओ ये तीनों क्या है। कोई बात नहीं, हम उस लाल रंग की को पहली में डालेंगे, दूसरी में डालेंगे, तीसरी में डालेंगे। जिसमें वो लाल रंग की ब्लू हो गई, बारबी डॉल, वो लाल कलर का ब्लू होने का मतलब जिसमें वो ब्लू होएगी वो बेच दे देंगे। चलिए जी, एक खत्म। जैसे ये देखो मैंने करके दिखाया है, ये लाल कलर वाला जिसमें डलने पर ब्लू हो गया। इन दोनों में तो लाल का लाल ही रहा, इसमें डलने पर ये ब्लू हो गया, मतलब इसको नंबर 1 दे दिया, बेस है ये। अब ये जो ब्लू हो गया है, इस ब्लू वाले पार्ट को बाकी दोनों में डालना है। ब्लू वाले पार्ट को मैं ब्लू पेन लेके समझा देती हूँ। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये तो था स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 ये स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इस ब्लू वाले को इन दोनों बाकी बचे दोनों में डालेंगे ना, क्योंकि इसमें तो हम कंफर्म कर ही चुके हैं बेस है। अब जिसमें ये ब्लू रेड हो जाए, जिसमें ये ब्लू रेड हो जाए, कहाँ है मेरा रेड कलर का पेन, ये रहा, जिसमें ये ब्लू रेड हो जाए वो क्या है, एसिड है, क्योंकि ABR। और जिसमें ये ना ब्लू ही रहे, रेड ही रहे, मतलब वो क्या है, न्यूट्रल वाटर है। मैडम आसान सा तो हमने कर लिया। अगला हेडिंग डलाइए मैम, अगला हेडिंग डलाइए। क्या इंडिकेटर्स हो गए, क्या इंडिकेटर्स हो गए। इंडिकेटर पे सवाल आता है, बोर्ड का फेवरेट है, बोर्ड का फेवरेट है। इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, लिटमस पेपर होता है, टर्मरिक पे सवाल आता है, ओल्फैक्टरी पे तो मैं कहूँ पता नहीं उनको ओल्फैक्टरी इतना क्या पसंद है, हर साल ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का सवाल आता है। तो ओल्फैक्टरी की मेन बात क्या है, अनियन, वेनिला और क्लोव, लौंग का ऑयल, वो बेस में साबुन में बेस में साबुन में और पेस्ट वगैरह ब्रश करने से उसकी स्मेल चली जाती है, लेकिन एसिड में वो अपनी स्मेल खोते नहीं है। इंपॉर्टेंट बात। अगला चलते हैं, हेडिंग डालिए एसिड वो सब्सटेंस होते हैं मेरे बच्चा जो खट्टे होते हैं, जो खट्टे होते हैं और ब्लू को रेड में बदल देते हैं। अब एसिड के ना बहुत सारे डिविजन हैं, तुम्हें सब पता होनी चाहिए, ठीक है। एसिड को उनके कहां से आए हैं, अब एसिड 2 जगह से आते हैं, या तो हम प्लांट्स वगैरह से उनको लेते हैं या फिर उनको हम लैब में बनाते हैं। तो अगर उनको प्लांट्स वगैरह से आए हैं तो उनको ऑर्गेनिक कहते हैं ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बड़ी फेमस है। एक होती है मिनरल फार्मिंग, तो मिनरल्स जो हम खुद बना रहे हैं, और ऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरली आए हैं। तो एसिड भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक एसिड जैसे नींबू में है, आंवला में है, टमाटर में है, अमरूद में है, मिल्क में है, इमली में है, ठीक है, जो हमें मधुमक्खी खा जाती है, कई बार खा जाते हैं ना मधुमक्खी वगैरह, चींटी वगैरह कोई, तो उसमें है। और मिनरल कौन से है, HCl, जो बोतल में भर के लैब में रखे हुए हैं। तो इनके बारे में डिवीजन है, फटाक से कर लेते हैं, ठीक है। एसिड्स जो कि प्लांट्स एनिमल से आए हैं उन्हीं को ऑर्गेनिक कहते हैं, और वो कमजोर होते हैं तभी तो हम खा लेते हैं। ऐसे थोड़ी है कि एसिड पी के मर जाएंगे, नींबू पानी पीने से कोई मरता है क्या, तो वो ऑर्गेनिक एसिड है, नेचुरल, हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। टमाटर खाते हैं जिसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। क्या मैम हमें ये सारे नाम याद करने हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बट कुछ मेन हो जाए तो बुराई भी क्या है, लेमन ऑरेंज में सिट्रिक, ये तो पता ही होना चाहिए। खट्टे जो लोग खट्टे होते हैं ना बड़े, उनको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड बहुत ज्यादा है। कभी कहा है ऐसा, नहीं कहा तो आज से कह देना। जो लोग बड़ा खट्टा बोलते हैं ना, उनको हम कहते हैं इनमें सिट्रिक एसिड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करा करो, तुम भी अगले को पता ही ना लगे हमने क्या कह दिया। मिल्क में लैक्टिक एसिड, आज दूध पियो तो मम्मी से पूछना कौन सा एसिड, लाखों रुपए का, ऐसे समझो लाखों रुपए का मिल्क होता है, लाखों रुपए का लैक्टिक एसिड। लैक्स, कितने सब्सक्राइबर, लैक्स। टमारेंट, इमली,
टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, विनेगर एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम बता रही हूं जो हम चैप्टर नंबर 4 में बार बार, चैप्टर नंबर 4 में तो ये जो नाम है ना तुम्हारे खून में दौड़ने लग जाएगा, इथेनोइक एसिड। हर 2 मिनट बाद में इथेनोइक एसिड का नाम लूंगी, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक। तो अभी से कर लो, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3COOH। आंट स्टिंग खा जाता है ना कई बारी, आंट वगैरह कुछ चींटी वगैरह, वो हमें फॉर्मिक एसिड फॉर्म भरवा के जाती है हमसे, ठीक है, कि भरो मैं तुम्हें काट गई हूं, तो फॉर्मिक एसिड हो गया, उसमें मिथेनोइक एसिड HC डबल बॉन्ड OH। जिनको जितना इसमें से नाम याद हो जाए कर लो, नहीं तो वक्त के साथ साथ वक्त सब कुछ सिखा देता है मेरा बच्चा, वक्त सब कुछ सिखा देता है। आज तुम्हें लग रहा होगा ये याद नहीं हो रहे, तुम्हें देखना जनवरी में तुम्हें कैसे याद होएगा। अभी तो क्या ना हमारे सिर्फ हाफ ईयरली का वक्त है, जनवरी में जब तुम्हारा वो कहता है ना निवाला आगे नहीं जा रहा होता, तब सब याद हो रहा होता है। तो ये फर्क है, एग्जाम प्रेशर में सब लर्न हो जाता है। तो अभी के लिए सिर्फ ये वीडियो देख लो, समझ लो, जब भी वक्त मिले दोबारा देख लिया करो, खाना खाते टाइम लगा के छोड़ दिया करो, एक आध बारी सुन लिया करो, रील्स पेलते हो सारा दिन उसे लगा के छोड़ दो, एक बारी पढ़ लो, एक आध बार चला के छोड़ दो। वैसे ही गाने सुनते हैं ना, जैसे मैम को सुन लो, मैम बोर थोड़ी करती है। चलिए मिनरल एसिड, बातें तो मार रहे हैं हम, बातें तो मार रहे हैं, तो मेरी बातें सुन लो। एसिड्स क्या होते हैं जो मिनरल में प्रिपेयर करते हैं, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें मिनरल में एक है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इसको अलग से याद रखना है, कार को तो अलग से याद रखना है, हालांकि वो लैब में बना है लेकिन सस्ता बन गया है, ये कार सस्ती बन गई है। याद कैसे रखने का तरीका, ये कार सस्ती बन गई है, बाकी सब महंगे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड तो याद रखना राजा है, पूछा जाता है क्वेश्चन, किंग ऑफ एसिड्स पूछा जाएगा, क्वेश्चन किंग ऑफ एसिड्स पूछा जाएगा, किंग ऑफ एसिड्स। अच्छा मैम ऐसा भी होता है, हाँ किंग ऑफ एसिड्स है, तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, नेम द किंग ऑफ एसिड्स, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, HNO3, निट्रिक एसिड, ये सारे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कार हमारी सस्ती बन गई है, कार हमारी सस्ती बन गई है। क्या याद हो गए? उसके बाद स्ट्रेंथ पे अभी बताया को ये याद करना है, पिछला चाहे याद करो ना करो, इसको तो आज ही 4 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो आगे चैप्टर नहीं आएगा मेरे बच्चा, ये नहीं आया तो आगे चैप्टर नहीं आएगा मेरे बच्चा। तो ये तो हमें करना ही करना पड़ेगा। मैडम भी तो मेहनत कर रही है, मैडम भी तो मेहनत कर रही है, सुबह 8 बजे बैठी थी, रात के 12 बज गए हैं, मैडम भी तो मेहनत कर रही है, तो तुम क्यों नहीं करोगे बताओ? तुम्हें वो पैशन कहां से आएगा? खुद से ही आएगा। बिल्कुल मोटिवेट करो खुद को, ठीक है। देखो अपने आसपास लोग पढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बताओ, ऐसा क्या कमी है हम में, ठीक है। तो मैंने नाम भी लिख के दिया, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl फॉर्मूला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, निट्रिक एसिड का HNO3 होता है, और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग एसिड, दिमाग में 3 नाम आने चाहिए, HCl, H2SO4, HNO3, HCl, H2SO4, HNO3, HCl, H2SO4, स्पीड से आने चाहिए मेरे बच्चों को दिमाग में। इसलिए मैं कहती हूँ मेरे को बार बार रिपीट, खाना खाते समय, जब भी कोई इधर उधर पार्क में घूम रहे हो, ईयरफोन लगाओ, सुनते रहो, सारा दिन बार बार रिपीट होगा कानों में, तो HCl, H2SO4, HNO3 गाने की तरह लान हो जाएगा। फिर वीक कौन से होते हैं, कार हमारी सस्ती बन गई थी और कार में AC भी नहीं लगा हुआ था, तो इसीलिए सस्ती होगी। तो एसिटिक एसिड AC से याद कर लो, कार हमारी सस्ती बन गई, सस्ती बनी तो उसमें AC भी तो नहीं है, तो कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड। क्या मैडम बहुत अच्छे से लर्न कराती है? मैम बहुत अच्छे से लर्न करती है, बिल्कुल देखो ट्रिक से लर्न करा दिया। वीक कौन, सस्ता कौन, गरीब कौन, हमारी कार में AC नहीं है, कार्बोनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। फॉर्मूला कैसे लर्न करेंगे, H2CO3 NCH3COOH। कैसे लर्न होगा? जब हम मैडम को बार बार खाना खाते हुए सुनेंगे। तो आज का लास्ट टॉपिक बेसिस वो होते हैं जो कड़वे होते हैं, कुछ लोग खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। तो कड़वा कौन? बेस। कड़वा कौन? बेस। और वो क्या है? बारबी डॉल है, वो बारबी डॉल है, कड़वी है पर बारबी डॉल है, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करती है। इसके भी 2 टाइप हैं, किसके बेसिस पे? सॉल्यूबल, घुलने के बेसिस पे। बेस जो होते हैं मेरे बच्चा, कुछ घुल जाते हैं, कड़वे लोग है ना, कुछ तो मान जाते हैं, कुछ ऐसे कड़वे होते हैं जो मानते नहीं है, तो कुछ घुल जाते हैं और कुछ घुलते नहीं हैं। तो ऐसे बेस मेरे बच्चा जो घुल जाते हैं उनको एल्कली कहते हैं, एल्कली कहते हैं, कली खिल गई है, ठीक है। तो ऐसे बेस जो घुल गए हैं उनमें तो कली खिल गई है, एल्कली है, और जो नहीं है वो तो नो एल्कली है, उनमें कोई एल्कली नहीं है, उनमें कोई कली नहीं खिली है, वो तो ऐसे कड़वे लोग हैं, उनमें कोई फूल खिलने का मतलब कोई कहते हैं संभावनाएं नहीं है, क्योंकि वो कड़वे लोग हैं ना, कड़वे लोगों पे क्या फूल खिलेगा, क्या कलियां खिलेगी उनमें,
ठीक है। तो जो घुल गए हैं पानी में, मिल गए हैं पानी में, उनमें हमेशा ऑल कली, हमेशा कली खिली है, और जो नहीं है उनमें नो कली, मतलब कभी कलियां नहीं खिलती ऐसे कड़वे लोगों पर। तो बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो बेस पानी में घुल जाते हैं वो एल्कली होते हैं, और जो नहीं घुलते हैं वो नो एल्कली होते हैं। एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। कैटरीना, कैटरीना पे तो खूब कलियां खिलती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, कैटरीना और उसकी कार, तीनों पे कलियां खिलेगी। तो कैटरीना यानी कि पोटाशियम, सोडियम और वो कैल्शियम, और इसके साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला कराया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला कराया था। उसके बाद जो नहीं घुलते हैं उनमें एल्यूमिनियम और कॉपर। इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। मेरे बच्चा बहुत तेजी से, बहुत स्पीडली से और बहुत इफेक्टिवली एक एक बात बताते हुए मैं तुम्हें सारा सिलेबस विद नोट्स करा रही हूँ। अगर अभी भी तुम्हें मेरी मेहनत की कदर नहीं है तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारी आंखें और तुम्हारा दिमाग क्या और ढूंढ रहा है। फिर भी कोई कमी लगे कमेंट करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मेरा बच्चा हमेशा व्हाट्सएप का स्टेटस लगाओ, जो मिल रहा है उसे बताओ। 9th-10th के बच्चे को, 6th to 10th के बच्चे को, जो भी कोई एग्जाम एस्टेट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको भी 9th-10th की साइंस पढ़नी है, मम्मी को भी इंटरेस्ट हो सकता है 9th-10th की साइंस में कि मैं भी पढ़ लूं, तुम्हारी मैडम इतना अच्छा पढ़ाती है, तो पढ़ो ना, फ्री में सब कुछ मिल रहा है। एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बार नहीं, रोज खाना खाते समय इसको चला के छोड़ लो भजन की तरह। कोई मैं बोर थोड़ी कर रही हूँ, हंस हंस के पढ़ा रही हूँ, ठीक है। खाना खाते वक्त कुछ हंसी किसी के साथ चली जाएगी। तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो और खूब खूब तरक्की करते रहो। थैंक यू।